I'm actually 35 years old, okay? And I'm not married, yeah? Who the fuck is laughing at that? ऐसा वाला किस्सा बता दो जो आपने किसी को रोस्ट किया हो, उसके बाद आप ही भाग रहे हो वहाँ से। एक जोक मैंने मुस्लिम्स पे भी रिसेंटली किया था कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, स्पेशली जो लोग बम वगैरह फोड़ते हैं। बेसिकली वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है कि जो आपने सुना होगा कि जब भी कहीं कहीं बम फूटता है तो कोई ना कोई कहता है हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। हमने जिम्मेदारी ली है। तो बेसिकली मुस्लिम जो है वो ट्रांसपेरेंट लोग होते हैं वो जिम्मेदारी ले लेते हैं जिम्मेदारी ले लेते हैं कि बम हमारे किसी बंदे ने फोड़ा। हमारे किसी बंदे ने फोड़ा। यही जो किसी शो में किया था और एक ओल्ड कपल था और वो लेडी मुझे जाके बोल के इंग्लिश में वो बोल के गई थी कि यू कैन डू बेटर देन मुस्लिम जोक्स, मतलब इस जोक से आप बेटर मुस्लिम जोक से बेटर कर सकते हो। तो आप बचपन से जोक कर रहे हो? नहीं, बचपन में तो मैं ही कॉमेडी था, बहुत सीरियस था, बहुत शाय था। और अब जो मैं हूँ वो बचपन में उसका टोटल ऑपोजिट था। मतलब मैं सरदार हूँ, राइट? और 16 साल तक जो दस्तार पहनता था मैं, जिसको जो छोटे सरदार पहनते हैं उसे दस्तार कहते हैं। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से मेरी काफ़ी ट्रोलिंग होती थी। कौन सी कम्युनिटी पे जोक मारते हो डर लगता है आपको? इस वक्त तो कम्युनिटी में मारने में डर लगता है। जैसे आप कहीं भी गाड़ी लगाने की कोशिश करो तो आप गाड़ी लगाने के बाद बाहर निकलते हो तो कोई ना कोई बंदा आपके पास आ जाता है और वो कहता है थोड़ा सा दबा के लगाइए। मतलब अगर आपका कुछ बैन हो जाए तो आप जल्दी फेमस हो जाते हो। उसका शो बैन हो गया तो वो फेमस हो गया। मुनावर फारूकी जेल चला गया तो वो फेमस हो गया। तो आपका जब बैन हो जाए ज़िंदगी में तो आप जल्दी फेमस होते हो। बट अदरवाइज भी समय बहुत फेमस है। इज़ वेरी फनी टू वॉच। अच्छा, कभी ऐसा होता है जैसे आप कभी अपने फ्रेंड्स के साथ कभी ट्रिप पे गए हो या फैमिली के साथ ट्रिप पे गए हो, तो कजन्स वगैरह हो आपके साथ में, बट वो डरते हो आपसे कुछ बात करने में? फैमिली के साथ तो फैमिली तो अभी इतना उनको पता है मैं कॉमेडी इतने सालों से कर रहा हूँ, तो वो सुनते नहीं मेरी इतनी। सबसे पहला कोई ऐसा वाला किस्सा बता दो जो आपने किसी को रोस्ट किया हो, उसके बाद आप ही भाग रहे हो वहाँ से। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमको ऐसे जोक ट्राई करते हैं, क्रैक करते हैं जिससे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। कॉमेडी में इस बात का बहुत रिस्क है। तो मुझे याद है एक जोक मैंने काफ़ी टाइम पहले सरदारों पे क्रैक किया था और वो जो कुछ 5 केस के बारे में था, जो सरदारों के 5 केस होते हैं। यस। और एक ऑडियंस में मैं भी सरदार हूँ बाय द वे। हाँ, मैं स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ इससे पहले कि लोग ऑफेंड हो जाएं। लेकिन कॉमेडी में मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके बारे में जोक नहीं बनना चाहिए। यस। तो वहाँ पे लेकिन एक सरदार जी थे, वो ऑफेंड हो गए। उन्होंने मुझे धमकाया कि आज के बाद ऐसा जोक मत करना। तो मुझे वहाँ से भागना पड़ा। तो मैं आजकल ऐसे वो मैं इंसिडेंट भूला नहीं हूँ। और एक जोक मैंने मुस्लिम्स पे भी रिसेंटली किया था वो और मैंने भी सुना था। हाँ। बट वो मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस सुने एक बार। तो बेसिकली वो जोक ये है कि पूरा सीरीज़ है जोक्स कुछ मुस्लिम्स पे। और इनफैक्ट मुझे कम्युनिटी वाइज मुझे सारे लोग अच्छे लगते हैं। मैं स्टार्टिंग में कह देना चाहता हूँ ताकि उससे पहले बाद में लोग ट्रोल ना करें। बाद में लोग ट्रोल ना करें। तो लेकिन मतलब जो भी चीज़ मुझे किसी चीज़ के बारे में फ़नी लगती है तो हम उसके बारे में जोक बनाते हैं। तो वो जो जोक है वो ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, स्पेशली जो लोग बम वगैरह फोड़ते हैं। बेसिकली वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है कि जो क्योंकि जब वो आपने सुना होगा कि जब भी कहीं कहीं बम फूटता है तो कोई ना कोई कहता है हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। हमने जिम्मेदारी ली है। पुलिस देखना शुरू भी नहीं करती है। तो बेसिकली मुस्लिम जो है वो ट्रांसपेरेंट लोग होते हैं। वो जिम्मेदारी ले लेते हैं जिम्मेदारी ले लेते हैं कि बम हमारे किसी बंदे ने फोड़ा। हमारे किसी बंदे ने फोड़ा है। यस। तो वो ये जोक है। तो कई बार लोग उस पर भी फ्रेंड। आई रिमेंबर मैंने एक जोक किया था और एक शो में, और यही जोक किसी शो में किया था और एक ओल्ड कपल था और वो लेडी मुझे जाके बोल के इंग्लिश में वो बोल के गई थी कि यू कैन डू बेटर देन मुस्लिम जोक्स, मतलब इस जोक से आप बेटर मुस्लिम जोक से बेटर कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो। लेकिन मैं मानता नहीं इस बात को, क्योंकि कॉमेडी में ही मानता हूँ कोई भी ऐसा सब्जेक्ट होना नहीं चाहिए जिसके बारे में जोक ना किया जाए, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो सीरियस है। यस। ज़िंदगी जो है वो हार्ड है, सबके लिए मुश्किल है। इसलिए कॉमेडी का जो पर्पज़ है वो ज़िंदगी को लेकर उसका मजाक उड़ाना है, ताकि हम उसे ज़िंदगी को थोड़ा सा हल्का कर पाएँ। तो आप बचपन से जोक कर रहे हो? नहीं, बचपन में तो मैं ही कॉमेडी था। एक्चुअली स्टैंड अप इंडिया में शुरू ही बाय द वे 2010-11 के आसपास हुआ है। लेकिन बचपन में मेरी ज़िंदगी ही कॉमेडी थी। मैं बहुत सीरियस था, बहुत शाय था। और अब जो मैं हूँ वो बचपन में उसका टोटल ऑपोजिट था। तो सीरियस एकदम। बहुत सीरियस, इनफैक्ट बोलता ही नहीं था।
इनफैक्ट अगर क्लास में मुझे याद है मैं बोलता था कुछ भी बोलने के एक दो लाइन भी बोलता था तो मेरे क्लासमेट्स मेरा मजाक उड़ाते थे ये तो बोल रहा है और तो अब मैं क्या चुप नहीं मतलब होता। आप सीरियस थे, मतलब इंट्रोवर्ट टाइप थे, इंट्रोवर्ट नहीं था, शाय था और कॉन्फिडेंस नहीं था, बात करने का लोगों बात से? करने का कॉन्फिडेंस नहीं था और तो कुछ भी बोलता था तो मतलब मैं सरदार हूँ राइट। हम्म और 16 साल तक जो दस्तार पहनता था मैं, हम्म जिसको जो छोटे सरदार पहनते हैं उसे दस्तार कहते हम्म हैं। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से मेरी काफ़ी ट्रोलिंग होती थी, काफ़ी क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का समाज इवन सरदारों का स्पेशली काफ़ी क्लास में मजाक बनाया जाता बनाया है, जाता है, अब पता नहीं बनाया जाता है कि नहीं, जब मैं अभी स्कूल भी में था बनाते हैं। अभी भी बनाते हैं। तो मेरा तो वो मुझे चुभता था बहुत ज़्यादा। हम्म तो एक वो भी वजह थी शायद, मैं काफ़ी चुप चुप रहता था। जब मैं छोटा सरदार था तो हमें जूड़ी बुलाते थे, जूड़ी 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 कह के हम्म बुलाते थे, तो बुरा लगता था। और अभी भी वो याद है, अभी भी वो बात चुभती है। तो लेकिन अदरवाइज़ भी मुझे किसी से बात करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि मेरी हाइट बहुत छोटी थी और हम्म मैंने अपनी हाइट को खींचने के लिए काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह की, तो थोड़ा इतना इतना खिंच गया हूँ मैं। हम्म अदरवाइज़ मैं बचपन में बहुत छोटा था, हम्म। तो कॉन्फिडेंस कम था, असेंबली में आगे खड़ा होता था। तो कॉमेडी तो फिर ज़िंदगी में काफ़ी लेट आई। तो आपको ये भी लगता होगा ना कि लोग मजाक ना बना दे कुछ मैं बोलूँगा इस बात को लेके? हाँ, मतलब जब जब हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है हम्म तो हमें हिम्मत नहीं होती बात करने हम्म की, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ बोल देंगे तो लोग हमें जज कर देंगे, हमें बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। और आजकल भी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें हिम्मत नहीं है बात करने की, हम्म क्योंकि अगर लोग कुछ कहते हैं, अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो कुछ, हमें इस बात का डर रहता है कि कोई क्या कह देगा, कोई क्या नहीं कह देगा। हम्म। तो इसलिए बहुत सारे लोग आजकल आजकल भी दबे हुए हैं सोसाइटी में, क्योंकि लोग बुरा कह देते हैं और उन लोगों से बचने के लिए हमें हमें हिम्मत लानी पड़ती है, क्योंकि हमें इस बात तक पहुंचना पड़ता है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम्म जब तक हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे कि हमें सोसाइटी से फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने आप को बाहर तक नहीं ला पाएंगे। तो मैं उस बचपन के कॉन्फिडेंस जो कम था मुझ में, हम्म। उसको बाहर तक लाने के लिए काफ़ी मेहनत की है मैंने अपने आप को। और ये चेंज कब आया आपके अंदर? बहुत साल लगे, स्कूल से निकला उसके बाद आपने मेंटली कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को? मतलब जब मैं स्कूल से निकला तो उसके बाद कॉलेज गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मोतीलाल नेहरू कॉलेज का पढ़ा हुआ मैं। हम्म और वहाँ पे जब मैं कॉलेज गया, मैंने धीरे धीरे अपने आप को पुश किया लोगों से बात करने के लिए। हम्म इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया था मुझे याद है, मैंने ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज से फर्स्ट से सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज से, तो वो बोलने के लिए किया था कि ताकि बोलना आए। तो धीरे कॉन्फिडेंस आए। कॉन्फिडेंस आए और वहाँ पे सिखाते थे बात कैसे करते हैं, इंग्लिश में बात कैसे करते हैं। हम्म तो वो सब सीखा, और धीरे धीरे अपने आप में कॉन्फिडेंस लाया, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। हम्म तो किताबें पढ़ी बहुत सारी, रीडिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है, तो मैंने जो यस, किताबें पढ़ी मैं बहुत पढ़ता हूँ और उनसे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। क्योंकि स्टैंड अप करना, आप बहुत सारे लोगों के आगे खड़े होगे तो कॉन्फिडेंस तो 100% चाहिए कॉन्फिडेंस तो आपको। स्टैंड अप के लिए तो यस, प्राइम कॉन्फिडेंस चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है कि आपके जोक पे लोग हंसे कम एंड आपको ही ट्रोल ना कर दे, हाँ, और ये भी कई होता कई है। बार नहीं हँसते लोग। अब वो होता है यस। कई बार, आप स्पेशली अगर आप नए जोक कर रहे हो तो आपके सामने लोग बैठे हैं, वो आपको घूर रहे हैं और वो घूर रहे हैं आपको, और कई बार आपके लिए वो सॉरी भी फील कर रहे हैं क्योंकि आप उनको पता है कि आप कोशिश कर रहे हो लेकिन आप फेल हो उनको रहे हो, उनको आपके लिए बुरा लग बुरा रहा लग रहा है। है। यस क्योंकि उनको पता है फेल हो रहे हो, क्योंकि स्टैंड अप में फेलियर पब्लिक है। यस। आप जॉब वगैरह करते हो तो वहाँ पे फेलियर पब्लिक नहीं है, आपकी प्राइवेट लाइफ में आपकी जॉब में फेलियर है, लेकिन आप स्टैंड अप कर रहे हो, आपके सामने लोग नहीं हंस रहे हैं, सबको पता है आप फेल हो रहे हो तो वो होता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ स्टैंड अप। कोई मोमेंट ऐसा आया है कि आप कोई जोक करा हो आपने एंड लोगों ने आपको उसी टाइम सडनली आपको ट्रोल किया हो उस चीज़ के लिए? हाँ, जैसे मैंने बताया, जैसे वो मुस्लिम जोक्स में मुझे ट्रोल हुआ और हम्म वो सरदार जी ने मुझे ट्रोल किया। हम्म कई बार लोग अजीब-अजीब सी चीज़ें बोल देते हैं। कई बार मुझे याद है कि मैं किसी कॉमेडियन के लिए ओपन कर रहा था हम्म। और कई बार ऑडियंस अच्छी आती है, कई बार ऑडियंस बहुत ख़राब आती है। यस। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से बुरे होते हैं हमें कुछ, सारी सोसाइटी में लोग अच्छे नहीं हैं, यस, लोग बुरे हैं कुछ लोग, बिल्कुल। और वो बुरी चीज़ें कहते हैं। जैसे मैं एक दिन स्टेज पे था, मैं किसी मुझे याद है शायद मैं विकास के लिए ओपन कर रहा था, विकास कुश शर्मा, और एक ऑडियंस मेंबर था। मैं जैसे ही स्टेज पे गया तो ओपनर होता है, मैं ओपनर था, ओपन कर रहा था विकास के लिए, और जैसे ही मैं स्टेज पे गया एक लेडी थी, उसने मुझे बोला हम आपके लिए नहीं आए, हम आपके लिए नहीं आए। मुझे सडनली एकदम बुरा लगा, सडनली मुझे शॉक में आया। मैंने कहा, तो मैंने उसे बोला कि मैं बोनस एक्ट हूँ। तो वो कहती है लग तो नहीं रहा तो मुझे अभी तक, उस वक्त तो मैं उसे जवाब नहीं दे पाया, ओके। लेकिन उसके बाद में मैं जवाब सोचा, मैंने कहा आप में अगर इंटेलिजेंस होती तो आपको पता चल जाता लेकिन कई बार लोग आते हैं ऐसा जो उल्टा सीधा बोल देते हैं, चलता है। और ये अमरवानी आपका ओरिजिनल नेम है? नहीं, अमरवानी मेरा ओरिजिनल नेम, जैसे मैंने बोला मैं सरदार हूँ, मेरा ओरिजिनल नेम अमरजीत सिंह है। अमरवानी मेरा राइटर और कॉमेडियन नेम है, सो स्टेज नेम मेरा अमरवानी है। तो ये नेम किसी और ने दिया आपको? नहीं, मैंने खुद बनाया। जैसे अमर अमर जो कह रहा है, तो मेरा नाम अमर है, अमर का कहना वानी, अमरवानी। तो ओके, इस तरीके से मैंने अमरवानी बनाया हुआ है। गुड नेम। थैंक यू।
आपको पता है इंडिया का हर आदमी आज की डेट में रोस्ट मोड पे है, हाँ तो आपको लोगों ने किस तरीके से ट्रोल किया है या फिर आपको रोस्ट कर दिया हो आपके जोक पे? हाँ, तो कई बार कोई ऐसा जोक पर्टिकुलर? वो तो जोक, अब जैसे मैं इंग्लिश में करता हूँ काफ़ी परफॉर्म, और पिछले, समझ आता लोगों को? हाँ वही प्रॉब्लम है बेसिकली। ऑल्दो क्योंकि अगर आप देखोगे इंडिया में जितने भी कमेडियंस हैं, इंग्लिश कमेडियंस कम हैं, बहुत कम है। बहुत कम हैं, और क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी प्रेफर करते हैं, तो कई बार एक ये जोक मैं आजकल कर रहा हूँ, और बेसिकली किसी मेरे कमेंट पे किसी वीडियो पे किसी ने कमेंट छोड़ दिया कि अंग्रेज़ चले गए, मतलब आजकल लोग कुछ भी कमेंट छोड़ छोड़ Yes. देते हैं, अंग्रेज़ चले गए अपने टट्टे छोड़ गए। ओह, ये बेसिकली मेरे यूट्यूब वीडियो पे कमेंट है, ये लिटरली किसी ने लिखा हुआ है। तो ऐसे ऐसे कमेंट छोड़ देते हैं लोग, तो बेसिकली इस पे भी जोक बना रहा हूँ क्योंकि ये बात फनी है, तो लोग कुछ भी कमेंट छोड़ देते सबसे हैं। सबसे ज़्यादा जोक मार मतलब कौन सी कम्युनिटी पे जोक मारते हो डर लगता है आपको? कम्युनिटी पे हम्म, इस वक्त तो हिंदू कम्युनिटी पे मारने पे डर लगता है, क्योंकि इस वक्त बेसिकली जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है हमारा, वो ऐसा है कि आप कुछ भी बोलो, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटीज़ में है, राइट, तो और लोग बड़े सेंसिटिव हैं आजकल रिलीजन को लेके, तो कुछ भी बोल दो और लोग अफेंड हो जाते हैं। इवन गवर्नमेंट भी है जो है वो भी कॉन्शियस है, मतलब कुछ भी दे आर लुकिंग एट, सोशल मीडिया एक्ट आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया, लोग वो पकड़ सकते हैं, लोगों को बैन कर सकते हैं, तो उस पे मारने से डर लगता है। बाकी जो, हाँ, उस पे मारने से ज़्यादा डर लगता है। ओके। अच्छा, वो आपने एक किस्सा अभी मेरे को बताया था जब हम बैठे हुए थे, बीर बिलिंग वाला, हाँ, तो वो मेरे को दोबारा से एक बार बताओ। नो बेसिकली वो अभी मैं सोलो ट्रिप पे गया हूँ, हम्म, मैं बीर बिलिंग और बरोट गया था मैं, हम्म, और मतलब मैं मम्मी से बात कर रहा था वहाँ पे एक्चुअली बीर बिलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है, हम्म। तो मैं सोच रहा था मैं करूँ ना करूँ, लेकिन मैंने मम्मी से बात की कि करूँ ना करूँ, तो उन्होंने बोला कि मत कर, वो पैराशूट गिर गया तो तो उसके बाद मेरे करने की हिम्मत ही नहीं हुई, बिकॉज आई थिंक मम्मी ऐसी होती हैं, वो बेसिकली टेंशन में रहती हैं हर वक्त, तो उनको लगा कि वो तो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रही हाँ, है। वो अच्छा बात भी सही है, लेकिन पैराग्लाइडिंग आप रिस्क लेके ही करते हो, बेसिकली आपको हवा में रहना होता है, मैंने की हुई है एक बार, और आप कुछ आधा घंटा हवा में रहते हो, और उसके बाद आप नीचे आते हो, लेकिन वो बात सही है कि अगर वो गिर गया तो गिर भी सकता है, ऐसे बात तो सही सही है। बात। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा, पता नहीं किसने, पता नहीं मम्मी ने भेजा किसी ने भेजा मुझे, कि कोई लेडी पैराग्लाइडिंग कर रही है और प्लेन टकरा गया उसके साथ, वो पैराशूट के साथ, वो सडनली गिर रही है, पता नहीं एकदम फैल गई पूरी तरह वो। और ये कई बार होता भी है कि अगर मदर ने एक बार बोल दिया, उनकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, हाँ, तो अगर उन्होंने बोल दिया तो हो सकता है कि सच भी हो जाए हो वो। सकता है सच हो जाए, दिमाग में बात रुक जाती है ना फिर आपके, बंदा सोचता है कि यार क्यों करी, मम्मी क्यों ने मना किया क्यों था करी, उसके बाद भी। क्योंकि दिमाग में माँ बाप आपके कुछ कहते हैं तो आपके दिमाग में बात रहती है। बिल्कुल। इसके अलावा कोई अपनी कोई चाइल्डहुड मेमोरीज आप शेयर करो कोई? नहीं, चाइल्डहुड मेमोरीज तो वही है, मेरी बेसिकली पूरी लाइफ एक ट्रोल ही थी सब मुझे हर वक्त ट्रोल ही करते रहते थे, हिम्मत ही नहीं थी मुझ में किसी से, और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आप सरदार थे? सरदार था, छोटा था, हिम्मत नहीं थी, बेसिकली वही होता है कि मजाक बनाते रहते थे? मजाक बनाते रहते थे, मैं तो, मेरा मजाक बहुत बना बचपन में, और अब मुझे वो याद आता है तो वो टाइम मेरा चला गया अब, लेकिन अब किसी में हिम्मत नहीं होती मुझे कुछ कहने की, क्योंकि अब क्योंकि आप ट्रोल करते थे वो हाँ, मैं ट्रोल कर देता हूँ, और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता मुझे कोई कुछ क्या कह रहा है, तो मैं बदल चुका हूँ काफ़ी। तो ऑलमोस्ट कितने साल हो गए होंगे आपको स्टैंड अप करते हुए? स्टैंड अप मैंने फुल टाइम 2015 में शुरू किया था, तो 15 से 21 मैंने स्टैंड अप किया, फिर कोविड में आ गया, कोविड में काम रुक गया था मेरा, फिर मैंने 2-3 साल का ब्रेक लिया, मैंने दोबारा शुरू किया है, तो मतलब हो गए 7-8 साल तो फुल टाइम किया ही है मैंने। तो आप सोलो स्टैंड अप ही करते हो या फिर कोई आपके साथ में भी होता है? उन्होंने लाइन अप शोज़ करता हूँ मैं, अब जैसे रोज़ जहाँ मैं क्लब मैनेज करता हूँ वहाँ लाइन अप शोज़ होते हैं, 5-6 एक्ट्स होते हैं, सोलोज भी करता हूँ, तो मतलब मेरे पास पूरा घंटा 1.5 घंटे का शो तो है, तो सोलो लाइन अप सब करता हूँ। अपने बेस्ट जोक सुनाओ मार को। नहीं, बेस्ट जोक तो यार बहुत सारे जोक्स हैं, उसमें से बेस्ट तो कुछ चलते हैं जो मतलब एक पार्किंग पे जैसे मैं जोक करता हूँ कि दिल्ली गुड़गांव में पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है, जैसे आप कहीं भी गाड़ी लगाने की कोशिश करो तो आप गाड़ी लगाने के बाद बाहर निकलते हो तो कोई ना कोई बंदा आपके पास आ जाता है, और वो कहता है थोड़ा सा दबा के लगाइए वो पता नहीं कहाँ से आ जाता है। तो बेसिकली मैं खड़ा था, और एक वहाँ पे एक पार्किंग वाला एक आदमी खड़ा था, कोई ना कोई इंडिया में कहीं ना कहीं खड़ा रहता है, मैंने कहा मैं भाई साहब गाड़ी लगा लूँ, तो कहता नहीं, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहीं और जाके गाड़ी लगा ली, उसके बाद दूसरा आदमी आया, उसने वहीं पे गाड़ी लगा ली, मैंने कहा आपने उनको तो मैंने किए नहीं, कहता उन्होंने मुझसे पूछा नहीं बेसिकली यहाँ पे तो एक जोक ये है जो मैं हमेशा बहुत करता हूँ, बाकी बहुत सारे जोक बना रहा हूँ मैं, बहुत सारे जोक्स पे तो काम आपके कर रहा हूँ। माइंड में कैसे आते हैं कि सडनली आप जोक एकदम से क्रैक करते हो? हर वक्त मैं जोक के बारे में ही सोचता रहता हूँ मैं जनरली, लाइक क्या आता है आपके माइंड में?
मतलब कुछ भी है, जैसे मैं ऑब्जर्व, ये फॉर एग्जांपल मेरे साथ कई बार हुआ है कि मैं गाड़ी लगाता हूँ, कोई ना कहीं पता नहीं कहाँ से लगाने के बाद कोई ना कहीं टपक पड़ता है और कहता है यहाँ से दबा के लगाइए, वहाँ से दबा के लगाइए, ऊपर से, बेसिकली कुछ कुछ भी होता है तो मैं जोक्स के बारे में सोचता रहता हूँ हर वक्त। दिमाग में ये रहता है कि इसको फ़नी कैसे बना सकते हैं, तो क्योंकि वही जैसे मैंने बोला कि लाइफ को फ़नी बनाना कॉमेडी का पर्पज़ है, यस। तो हर वक्त मैं सोचता रहता हूँ, जोक्स के बारे में सोचता रहता हूँ। तो आप जब आपने जैसे बताया कि बचपन में लोग आपको ट्रोल करते थे, आप बहुत शरीफ से थे, हाँ। आप बोल नहीं पाते थे लोगों के आगे, तो आप कुछ और भी कर सकते थे, फिर आप स्टैंड अप ही क्यों चुना आपने? आपके माइंड में ये तो नहीं आया कि यार मैंने बहुत साल मैं चुप रहा हूँ, अब मैं बोलूँगा? हाँ, शायद ये आया होगा, शायद ये अंडरलाइंग थॉट होगा, क्योंकि जब मैंने स्टैंड अप शुरू किया 2010-11 में, मैंने एमबीए पूरा कर लिया था, उसके बाद मैं जॉब में था, और एक कलीग था मेरा, एक एड एजेंसी में मैं काम कर रहा था, और वहाँ पे उसने मुझे बुलाया कि ओपन माइक है, ओपन माइक है। मुझे, मैं पहले ही 2-3 बार तो गया ही नहीं, मैंने कहा पता नहीं ओपन माइक क्या होता है, लेकिन उसने मुझे बुलाया और फर्स्ट टाइम मैंने जब स्टैंड अप देखा, मैंने कहा ये तो कमाल है यार, मज़ा आ गया। इतना मज़ा आया मुझे। मुझे अभी भी याद है, पापा सीजे था उस शो में परफॉर्मर, और तब कॉमेडी शुरू ही हो रही थी इंडिया में, और इतना मज़ा आया मुझे उसको अटेंड करने में। मैंने कहा ये तो करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और उसने आया, और वहाँ पे उस वक्त ऑडियंस में इंडियंस भी थे, फॉरेनर्स भी थे, और सीजे ने इतना हंसाया उनको। मैंने कहा ये तो करना चाहिए यार, मतलब लोगों को हंसाने में जो खुशी मिलती है। ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है? ज़िंदगी का पर्पज़ है कि आप कुछ ऐसा काम करो जिससे दुनिया को बेहतर कर पाओ। तो बेसिकली जब मैंने कॉमेडी को डिस्कवर किया, मैंने कहा ये तो कमाल का काम है यार। ये तो मतलब अगर आप लोगों को हंसा सकते हो, उन्हें खुशी दे सकते हो, तो इससे बड़ी क्या चीज़ है? इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। तो वहाँ से मेरी जर्नी फिर स्टैंड अप की स्टार्ट हुई। और तो आपके माइंड में जो चीज़ें चलती है, तो आप जैसे कपिल शर्मा है, वो अलग तरीके से कॉमेडी करता है, समय रैना काफ़ी डीप चला जाता है, तो आपको कौन सी कॉमेडी करना सबसे ज़्यादा पसंद है? मतलब मैं सारे जोक करता हूँ, मुझे डार्क कॉमेडी पसंद है, मुझे समय रहना काफ़ी पसंद है। और बट उसकी डार्क कॉमेडी की वजह से उसका शो भी बंद हुआ था। हाँ, वो ठीक है, लेकिन फेमस भी तो है ना समय इतना। यस। द थिंग इज, समय को लोग लाइक करते हैं बिकॉज समय से मैं कभी मिला नहीं हूँ। तो जोक क्रैक करने का एक्सेंट भी वैसा है, हाँ लोगों को उसकी बात करने से ही हंसी आ जाती है, अगर हाँ वो जोक नहीं भी करता तब भी लोग हंसते हैं। हाँ, क्योंकि वो फेमस हो गया, उसके कुछ जोक्स वायरल हो गए, और उसके बाद जो भी हुआ, पूरी कहानी हुई, वो शो आया, वो बंद हो गया। तो पूरी कहानी, मतलब अगर आपका कुछ बैन हो जाए तो आप जल्दी फेमस हो जाते हो। Yes. उसका शो बैन हो गया तो वो फेमस हो गया, मुनावर फारूकी जेल चला गया तो वो फेमस हो गया। तो आपका जब बैन हो जाए ज़िंदगी में, तो आप जल्दी फेमस होते हो। बट अदरवाइज भी समय बहुत फेमस है, इज़ वेरी फनी टू वॉच, मज़ा आता है समय को देखने में। और हाँ, सोशल कमेंट्री काफ़ी करता हूँ, रिलीजन पे भी मैं जोक्स करता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ऑल्दो आजकल लोग कहते हैं कि रिलीजन पे जोक्स नहीं करने चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि कॉमेडी में, मैं ये बात कई बार सोचता हूँ, कई बार कहता हूँ, कॉमेडी में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पे हम जोक ना करें। जॉर्ज कार्लिन मेरा फेवरेट कॉमेडियन है, और जॉर्ज कार्लिन ने पॉलिटिक्स पे, रिलीजन पे, हर चीज़ पे कॉमेडी की हुई है। सो मैं नहीं मानता कोई भी सब्जेक्ट ऐसा, क्योंकि हमें ऑडियंसेस को ही समझना चाहिए कि कॉमेडी हो रही है, आपको अफेंड नहीं होना है। अगर लोग अफेंड होते हैं तो वो अपने ईगो पे ले रहे हैं बात, ईगो पे नहीं लेनी बात, क्योंकि अगर आप अपने ईगो आप पे ले, एंजॉय करने आए हो, फिर आप एंजॉय एंजॉय करो। करने आए हो, आप कॉमेडी को एंजॉय करो। कॉमेडी को एंजॉय करने के लिए आपको अपनी ईगो को घर पे रख के आना है। ठीक है, अगर आप अपनी ईगो को घर पे रख के आओगे तो आप खुल के हंसोगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग अफेंड ना हो, कोई भी किसी भी जोक पे अफेंड ना हो, क्योंकि कॉमेडियंस जब हम कोई भी मैं कोई जोक मारता हूँ, या फिर कोई भी कॉमेडियन कोई जोक मारता है, वो सिर्फ हंसाने के लिए जोक मार रहा है, वो किसी को भी अफेंड करने, कोई भी कॉमेडियन किसी को अफेंड करने के जोक नहीं मारता, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं किसी कर को रहा। हर्ट का, हम अच्छे लोग हैं। हम सारे ये बेस्ट जोक है। हम सब अच्छे लोग हैं, सीरियसली। कॉमेडियंस मुझे बहुत पसंद है, मेरी सारी कॉमेडी जो कम्युनिटी है। फ्रैंकली मैं एमबीए हूँ, मैंने जॉब किया है, और मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ ज़िंदगी में, और मैं पब्लिक शोज़ करता हूँ। मुझे कॉमेडियंस पसंद है, मुझे कॉमेडियंस, मेरे जो कॉमेडियन दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, इनके साथ 30 साल से, स्टार्टिंग से मैंने लोगों को देखा है, या जिन कॉमेडियंस के साथ मैं आज परफॉर्म करता हूँ, मुझे कॉमेडियंस पसंद है, अच्छे लोग हैं। क्योंकि कॉमेडियंस जो हैं वो लाइफ में अपना मीनिंग ढूंढ रहे हैं कॉमेडी करने में। ज़्यादातर लोग जो जॉब करते हैं, ज़्यादातर लोग, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, ज़्यादातर लोग जो जॉब करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में जॉब में मीनिंग नहीं मिलता है, वो पैसे के लिए कर रहे हैं। इसको मर्सिनरी कहते हैं इंग्लिश में, कि बेसिकली आप जो कर रहे हो पैसे के लिए कर रहे हो, आपको उसको करने में मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन आप कर रहे हो, क्योंकि आपके पास वो प्रिविलेज नहीं है, आपके पास वो मौका नहीं है कि आप जो चाहो वो कर पाओ। ज़्यादातर तो लोग उसकी ज़िंदगी की उसी उलझ में उलझे हुए हैं, क्योंकि वो उस बात तक पहुंच नहीं पाते। नहीं, कॉमेडियंस जॉब करके, जॉब छोड़ के कर रहे हैं, या फिर जॉब के साथ कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं जो उन्हें करने में खुशी मिलती है। तो हम अच्छे लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। और आपने जो बताया अभी रिलीजन पे आपने जोक किया था, वो कौन सा जोक था?
रियली बहुत सारी, जैसे मैंने बोला जिस मुस्लिम पे से जोक, पब्लिक नाराज हुई हो आपसे बहुत जैसे ज़्यादा? मुस्लिम, अब जैसे ये जो जोक है मुस्लिम, अगर आप किसी कम्युनिटी पे जोक करते हो तो हम्म। लोग ऑफेंड हो जाते हैं। और जैसे ये वाला जो ट्रांसपेरेंट मुस्लिम वाला जोक्स है, बट ऑफेंड भी होते हैं, और जैसे आपने मुस्लिम्स पे किया है तो आपको हिंदू कवर भी करेंगे। हाँ हिंदू कवर करेंगे। हम्म। वो बेसिकली वो कमेंट्स में अपने आप ही लड़ते रहते हैं। वो अपने आप ही लड़ते रहते हैं। जैसे ये वाला जो ट्रांसपेरेंट मुस्लिम वाला हम्म। जोक है, सॉरी, इसमें भी किसी ने कमेंट डाला हुआ है। पहला जो कमेंट आया था वो ये आया था कि भाई ये तो जोक नहीं है, ये तो आप किसी कम्युनिटी को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो। हम्म। मैं कहा नहीं, ये जोक है यार। मतलब मैंने उसी वीडियो में जो मैंने रिलीज़ किया है उसमें हिंदू राष्ट्र पे भी जोक है। हम्म। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही कम्युनिटी पे जोक कर रहा हूँ, मैं सब कम्युनिटी पे, मतलब मैं, कम्युनिटी की बात नहीं है, कोई बात फ़नी लगी उस पर जोक कर रहा हूँ। हम्म। जो भी बात मुझे फ़नी लगी मैं उस पर जोक कर रहा हूँ। तो मैं, ऐसा नहीं कि मैं किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी या किसी रिलीजन को लेकर जोक कर रहा हूँ, मुझे जो बात फ़नी लगी। लोगों को एक पॉइंट चाहिए लड़ने का। लोगों को लड़ने के लिए पॉइंट चाहिए, वेले बैठे इंटरनेट पे लोग इंटरनेट पे लोगों के पास आजकल इतना टाइम है। अब सोचो जो लोग जॉब करके आ रहे हैं ऑफिस के बाद, उन्हें वो इंटरनेट पे बैठे हैं, काफ़ी लोग तो सिर्फ मेरे ख्याल से 24 आवर ट्रोल हैं। मुझे नहीं पता इन्हें पैसे कौन दे रहा है, लेकिन ये बैठे हुए हैं बस वीडियो पे उल्टे सीधे कमेंट डालने के लिए कि भाई तू तेरे में दिमाग है कि नहीं है। ये मेरे किसी वीडियो पे रिसेंटली किसी रील पे किसी ने कमेंट किया, रैंडम कुछ ना कुछ, हाथ ना पैर नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में कुछ नहीं, भाई तुझमें दिमाग है कि नहीं है। ये ट्रोल है, इट्स अ ट्रोल कमेंट, राइट। रैंडम लोग कुछ भी कमेंट छोड़ देते हैं। तो कुछ भी आज, मतलब पूरी ट्रोल आर्मीज हैं जो रैंडमली बैठे हुए हैं, कुछ भी उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। आपको बुरा फील नहीं करना है, क्योंकि वो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनके पास टाइम है, वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ट्रोलिंग से बुरा फील नहीं करना। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप किसी भी तरीके का कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ट्रोलिंग होगी आपकी, बिल्कुल। तो आपको बुरा फील आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा प्रिपेयर कि रहना है। बहुत तरीके के कमेंट्स आते हैं, लोग तो गालियां बकना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, फैमिली तक पे पहुंच जाता है, जबकि फैमिली का कोई रोल भी नहीं है उस चीज़ में। फैमिली का कोई मतलब नहीं है उससे, लोग उस बेवजह गालियाँ देना शुरू करते हैं। लेकिन आपको ट्रोलर इंटरनेट में वो लोग हैं जो आपको ज़िंदगी में गाली देते हैं। आप अगर उनकी तरफ भौंकते हो कुत्तों की तरह, अगर आप उनकी तरफ ध्यान दोगे तो अपना काम नहीं कर पाओगे। ध्यान हटाना पड़ेगा ध्यान हटाना पड़ेगा, उनको इग्नोर करना पड़ेगा, अपना काम करो। इग्नोर करना सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, इग्नोर करना ज़रूरी है। इग्नोर करना आना भी चाहिए, हाँ क्योंकि आप दुनिया की सुनते रहोगे तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, इग्नोर करना जरूर, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें किसी की कोई बात चुप जाती है तो हमें लगता है हम उसको जवाब दें। हम्म। अगर हम जवाब दे रहे हैं तो हमारी एनर्जी नेगेटिव स्पेंड हो रही है। यस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर हम किसी नेगेटिव कमेंट को जवाब दे रहे हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी यूज़ हो रही है। यस। नेगेटिव एनर्जी, हमारा माइंड जो है वो नेगेटिव साइड में जा रहा है, हमें बुरा फील हो रहा है। क्योंकि अगर हम किसी ने आपको गाली दी और आप उसको जवाब देने की कोशिश कर रहे हो बजाय इग्नोर करने के, यस, आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही आप है, अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर अपनी रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर, तो क्योंकि इग्नोर उस करना। इंसान को फर्क ही नहीं पड़ेगा। उससे फर्क नहीं, उसको मजा आएगा बेसिकली। आप उसको रिप्लाई दोगे, वो दोबारा देगा उसको आपको। मजा आएगा, क्योंकि बेसिकली अंग्रेजी में एक कोट है जो मुझे बचपन से मुझे याद है कि डू नॉट रेसल विद द पिग, यू गेट डर्टी एंड द पिग लाइक्स इट। इसका हिंदी में मतलब है कि आप सुअर के साथ मत लड़ो, सुअर को मजा आएगा आप अपना टाइम वेस्ट करोगे बेसिकली, इसलिए दूर भाग जाओ सुअर से बेसिकली। क्योंकि ये लोग जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, इनको आपका टाइम वेस्ट करना है, तो उनके साथ लड़ो मत। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ लगे रहे कुछ ना कुछ, क्योंकि उन्हें उसी में मजा आता है, उनका वो काम है। लेकिन आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी आप वेस्ट करो उनके साथ। अच्छा, यूनिक ऑडियंस भी आती होगी आपके यहाँ पे अलग अलग तरीके, या सिर्फ आप दिल्ली के अंदर ही आप जो अपने शोज करते हो दिल्ली एंड गुड़गांव ही करते हो? नहीं, शोज़ मैं हर जगह करता हूँ, मैंने पूरी कंट्री में शोज़ किए हुए हैं, एक इंटरनेशनल शो भी किया हुआ है। बट यूनिक ऑडियंस हर जगह आती है, लाइक आई मीन कई बार कुछ ऑडियंस आती हैं जो आपको याद रह जाते हैं लोग। अभी एक शो में एक आदमी आया था, अब जब कई बार एक आदमी रिसेंटली आया था, वो, अब जब हम कोई जोक कर रहे होते हैं, हम सच नहीं सुना रहे होते, जोक सच नहीं होते हैं। जोक्स का पर्पस जो होता है वो सच सुनाना नहीं होता, उसका पर्पस होता है एंजॉय करना। लाइक बेसिकली आप हम कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्योंकि जोक जब हम बना रहे हैं उसमें हमें एग्जैजरेशन डालनी पड़ती है, हमें कुछ उल्टा सीधा उसे टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता है बात को। तो एक आदमी आया था अभी रिसेंटली एक शो में, और वो हर बात में जो भी मैं कह रहा हूँ वो हर बात के बाद कह रहा है राइट मतलब कोई रीजन नहीं वैसे। बेसिकली राइट, मतलब वो अग्री कर रहा है जोक के साथ मैंने कहा आपको अग्री तो ना करना है जोक के साथ, आप बस हंसो एंजॉय करो जोक, लेकिन वो जोक के साथ अग्री कर रहा है। मुझे इतना मजा आया उसके सामने, मतलब कोई भी मैं जोक मार रहा हूँ उसके बाद वो कह रहा है हाँ आप ठीक कह रहे हो मैंने कहा यार मैं ठीक तो ना कह रहा हूँ, मतलब कुछ भी मैं कह रहा हूँ। अगर मान लो जैसे ये जो मैं कह रहा था, जो किसी ने कॉमेंट डाल दिया यूट्यूब पे कि आप अंग्रेज चले गए अपने रट्टे छोड़ के, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जो है, आप एक टेस्टिकल को देख रहे हो, तो वो कह रहा है राइट मैंने कहा ब्रो ये राइट तो ना एग्री करने वाली बात नहीं है सही बात है। ये तो मैं बकवास कर रहा हूँ बेसिकली जोक जो होते हैं वो सिर्फ हंसाने का पर्पस होता है। तो वो एक वो आया था,
एक रिसेंटली अभी एक आदमी आया, वो कुछ 45-50 साल का था, और वो कह रहा है कि मैंने कभी शादी नहीं की है और मेरी मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स हैं। कह रहा है मेरी मल्टीपल गर्लफ्रेंड है, हर हफ्ते में मेरी 2-3 गर्लफ्रेंड है। मतलब कुछ भी अपना वो समझाया जा रहा है कि मैं इतनी मल्टीपल डेटिंग ऐप्स में मल्टीपल साइट बना रखी हैं, उनको मैं फ्रेंड्स बोलता हूँ, मेरी मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स हैं। मतलब कुछ भी रैंडम लोग आ जाते हैं, तो इतना मज़ा है उसके साथ बात करने में। तो कई बार लोग ऐसे ऐसे आ जाते हैं इनको जिनसे बात करने में बहुत मज़ा आता है। लाइक कॉमेडी के 2 पार्ट है ना, एक तो आप जोक सुना रहे हो Yes. जिसमें आप अपना जोक प्रिपेयर्ड सुना रहे हो, एक है क्राउड वर्क जिसमें आप Yes. जिसको क्राउड वर्क कहते हैं, जिसमें आप सिर्फ ऑडियंस से बात करके उसी वक्त जो क्रैक किया जो आपने। क्रैक करने की Yes. कोशिश करो। तो ऐसे जब लोग आ जाते हैं तो उनसे बात करने में बहुत मज़ा आता है। तो तो ऐसे ऐसे सडनली आपने किसी के ऊपर कौन सा जोक, मतलब आपका फेमस कोई जोक हो जो आपने उसी टाइम ही सडनली बना के मारो? नहीं, सडनली तो बहुत सारे जोक्स हैं। मैं जब बात करता हूँ तो सडनली बहुत सारे जोक मारता हूँ। मुझे कुछ याद रह जाते हैं, कुछ नहीं रह जाते। कल रात को एक लड़का आया था, वो गीतांजलि सैलून दिल्ली में हेयर ड्रेसर था। तो मैंने उससे पूछा कि आप गीतांजलि सैलून में क्यों आना चाहिए लोगों को? कहते सर आओ ना आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा आओ ना आओ सर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अजीब मतलब कई बार लोग इतने फनी आ जाते हैं, मतलब उनसे बात करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे क्राउड वर्क में बहुत मज़ा आता अच्छा, है। स्टैंड अप करने के लिए मैंने सुना कि सेंस ऑफ ह्यूमर आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप सडनली जोक क्रैक हाँ, कर तो सकते हो। ऑब्वियसली वो तो है ही। स्टैंड मतलब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो अच्छा होना ही चाहिए। मतलब अगर आप कि जोक, सडनली एकदम से आपने क्रैक किया फटाफट से, जोक आपके दिमाग में आया, इस चीज़ पे जोक बना दिया हाँ, आपने। वो प्रैक्टिस से आता है ये बात, क्योंकि ये भी करने में मतलब इट्स अ स्किल यस, जो हमें ये डेवलप भी एक करना आर्ट पड़ता है। है। ये भी एक आर्ट है जो हमें डेवलप करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। मतलब जो किसी से बात कर रहे हो उसको फ़नी कैसे बनाना है। अभी जैसे मैं जब लोगों से बात करता हूँ, कभी मुझे किसी का नाम फ़नी लग जाता है, कभी मुझे किसी की जॉब फ़नी लग जाती है, कभी किसी की रिलेशनशिप्स के बारे में सुन के फनी लगता फ़नी है। लग जाता है। उसको फिर मैं अब कई बार कल भी एक लड़का आया था। कई बार लोग शोज़ में आते हैं लोग, वो कह रहा है 27-28 साल का हूँ, मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा। तो मैं तो उनकी जान को आ जाता हूँ कि यार तू मतलब 27-28 साल का हो गए हो, तुमने आपकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं तो बेसिकली, और आपने गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? आप स्ट्रेट हो के नहीं हो, आपको लड़कियां पसंद हैं, आपको लड़के पसंद हैं। तो बेसिकली मैं बड़ा क्यूरियस किस्म का आदमी हूँ। तो Yes. मुझे अगर कोई ऐसा लगता है कि जो बात समझ नहीं आती, तो मैं उनके पीछे पड़ जाता हूँ। क्यों? तो इसलिए उससे फ़नी निकलता है। और ये सिर्फ ये नहीं कि ये बात फ़नी है और मैं करने के लिए कर रहा हूँ, बात भी फ़नी है है। एक्चुअल में फनी है। एक्चुअल में फ़नी कि आप 28-29 साल के हो गए हो, आपकी अभी तक कोई रिलेशनशिप नहीं रही। मतलब क्या क्या कर रहे हो ज़िंदगी में आप ऐसा? तो बेसिकली तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फ़नी निकल जाता है। कहीं अमर भाई, आप एक्चुअल लाइफ में आपका नेचर कैसा है? मतलब तब भी आप जोक क्रैक करते रहते हो हर जगह पे, या फिर कभी कभी आप सैड जोन में चले जाते हो? नहीं, मैं कई बार सैड जोन में चला जाता हूँ। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि आप सैड जोन में चले गए फिर भी आपके दिमाग में चल रहा है कि यार अब मैं फनी क्या कर सकता हूँ हाँ, इसमें? मैं यही करता हूँ बेसिकली। अब तो मैं जनरली इस जोन में तो रहता ही हूँ कि कुछ भी सैड भी चल रहा है अगर ज़िंदगी में, तो उसको मैं फ़नी कैसे कर सकता हूँ। ये मेरा पर्पस हमेशा रहता क्योंकि है। मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडियंस के साथ ना ये वाली चीज़ रहती होगी, जब वो खुद सैड जोन में चले गए हैं तो खुद उनको ज़रूरत नहीं है किसी और की वीडियो देख के या किसी और को देख के अपने आप को खुश करने की। हाँ, वो खुद ही अपने आप से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, अपने आप हाँ, से जोक कर लेते हैं। खुद ही अपने आप से मैं खुद को ही हँसा लेता हूँ, खुद का मज़ाक उड़ा लेता हूँ। क्योंकि इनफैक्ट चार्ली चैपलिन ने बोला था, बहुत ही फेमस कोट है चार्ली चैपलिन का कि लाइफ इज़ ट्रेजेडी इन द शॉर्ट टर्म एंड कॉमेडी इन द लॉन्ग टर्म। ये बहुत ही फेमस कोट है, और ये ज़िंदगी के बारे में बहुत ही फेमस कोट है कि जब हम ज़िंदगी को पास से जी रहे होते हैं तो वो ट्रेजेडी होती है क्योंकि मुश्किल है, और जब हम उसे दूर से देखते हैं, जब वो वक्त निकल गया होता है, तो वो कॉमेडी हो जाती है। तो बेसिकली जब वक्त निकल जाता है मुश्किल, उसके उसके जब वो चल भी रहा होता है तब भी मैं हर वक्त ये सोचता रहता हूँ। जैसे कल मेरा मूड ठीक नहीं था, कुछ चीज़ों को लेके मेरा मूड ठीक नहीं, लेकिन शाम को फिर मैंने स्टेज पे गया, और स्टेज पे जाने से मुझे बेटर फील होता है। वैसे भी स्टेज पे जाके मैं फिक्स हो जाता हूँ, मैं लोगों को हंसा लेता हूँ, और कुछ अपने आप से बात कर लेता हूँ कि ये मजाक है और ये चला जाएगा। मतलब खुद ही कुछ भी दिमाग में चल रहा होता है, मैं उसे फ़नी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो हमेशा मैं फ़नी बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने बोला है कॉमेडी का सबका अपना अलग अलग आउटलुक है कॉमेडी की तरफ, लेकिन मेरा मानना ये है कि कॉमेडी का पर्पज़ ही है कि ज़िंदगी को आप हल्का लो। ज़िंदगी भारी है, और कॉमेडी का पर्पज़ है कि हम ज़िंदगी को हल्का कर पाएँ, ज़िंदगी की जो मुश्किलें हैं उनको आसान कर पाएँ। तो हम अपने साथ भी ये करते हैं, और मैं यही करना चाहता हूँ। मैं आइडियली अगर मैं सोचूं तो मैं ऐसे जोक लिखना चाहता हूँ गोइंग फॉरवर्ड कि जो लोगों के दिल को छू जाएं। वो एक लॉन्ग टर्म गोल है। ओके। ऐसे जोक्स जो जो लोगों को थोड़ा सा रुला भी दें और हंसा भी दें। कैसा जोक, मतलब वो कुछ सुनाओ आप।
मतलब कुछ फैमिली के बारे में जोक्स, कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में जोक्स, कि अगर आपकी किसी अपनी मम्मी पापा के साथ मम्मी के साथ लड़ाई, फॉर एग्जांपल ये जो मम्मी ने मुझे बोला कि पैराग्लाइडिंग पैराशूट खुल जाएगा, ये इसमें एक इमोशनल एलिमेंट है, Yes. राइट? ये एक बहुत अच्छी थॉट है कि इसमें एक इमोशनल एलिमेंट भी है कि बट माँ वो आपके गिर जाएगा। कि तू गिर जाएगा ब्रो तो बेसिकली, लेकिन आपको बात पे हंसी भी आ रही है यस, कि वो पैराशूट गिर उस जाएगा। टाइम क्या है आपके माइंड में, क्या सोच रहे मुझे थे? लगा मैं गिर जाऊंगा मैं सोच ही रहा क्योंकि था सडनली मम्मी ने बोल दिया ना तू गिर तू जाएगा, गिर, वो पैराशूट खुल जाएगा। अब वो उसमें एक इमोशनल एलिमेंट है, क्योंकि Yes. मुझे पता है वो शी इज वो हमारी कैरिंग, फिक्र कर रही है, वो फिक्र कर लेकिन रही वो है। जोक वे में चला गया। हाँ, वो जोक में चला गया। तो Yes. बेसिकली ज़िंदगी जो है वो ये इस तरीके का जोक, ये एक जोक जो बेसिकली ज़िंदगी से निकले, मुझे पता है वो कंसर्न है, लेकिन मैं वो फ़नी हो गया। तो बेसिकली ऐसी बातें जो ऐसे लिख पाऊँ मैं, अभी तक मैं ऐसे जोक शायद मैं लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन ये मेरा गोल है। अच्छा, कभी ऐसा होता है जैसे आप कभी अपने फ्रेंड्स के साथ कभी ट्रिप पे गए हो या फैमिली के साथ ट्रिप पे गए हो, तो कजन्स वगैरह हो आपके साथ में, बट वो डरते हो आपसे कुछ बात करने में, हाँ कहीं कि मेरे ऊपर जोक ना बना दे कुछ, या फिर मेरे को ट्रोल ना करना स्टार्ट कर दे हाँ, किसी भी चीज़ को लेके। नहीं फैमिली के साथ, तो फैमिली तो अभी इतना उनको पता है मैं कॉमेडी इतने सालों से कर रहा हूँ, तो वो सुनते नहीं मेरी इतनी मुझे याद है ये तब तो शायद मैंने कॉमेडी के ऊपर शुरू भी नहीं की, लेकिन आई थिंक जब मेरा कॉलेज में आया, उसके बाद कुछ सालों बाद जब मेरा कॉन्फिडेंस आ गया था, तो मैं बोलना शुरू कर दिया था मैंने। और मुझे एक बात याद है, घर में बैठा हुआ था मैं और मम्मी बैठी थी, और मैंने मम्मी को कहा मम्मी बात सुनो, और वो उठ के बाहर चली गई, मैं नहीं सुन रही सो बेसिकली फैमिली का वही हाल है जो सारे कहते हैं कि घर की Yes. दाल क्या है, घर की दाल, वो घर की मुर्गी दाल घर बराबर। की मुर्गी दाल Yes. बराबर वाली बात है। अच्छा, आपने ये वाली बात क्यों बोली थी कि इंडियंस बहुत डरे हुए हैं कॉमेडी करने से? हाँ, डरे हूँ इस वक्त बेसिकली, अगर आप किससे डरे हुए हैं? बेसिकली जो माहौल है इस वक्त कंट्री में वो ऐसा है कि लोग डरे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स जो हैं ब्लॉक हो गए हैं रिसेंटली, कुछ जो क्रिटिक्स हैं फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके अकाउंट्स ब्लॉक हो गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी बहुत रिसेंटली फेमस हो गई पिछले दो तीन हफ्तों में, और उनका एक्स अकाउंट ब्लॉक हो गया। सो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो शायद सरकार में किसी को अच्छा ना लगा हो, तो वो ब्लॉक कर सकते हैं आपको, तो उनके पास पावर है। सो बेसिकली हम सारे लोग जो हैं वो इस वक्त, जो कॉमेडियंस हैं या फिर कोई भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो इस बात से थोड़ा सा डरे हुए हैं, मैं मानता हूँ ऐसा कि कभी किसी पॉलिटिशियन के मतलब जब आप लाइव शो करते हो किसी पॉलिटिशियन पे आपने जोक मारा है कभी? हाँ, मैंने जोक्स मारे हैं, बट वो आपके सामने बैठे हो? नहीं सामने बैठे हैं ऐसा कोई जोक नहीं मारा, सामने बैठ के मारने की कोई हिम्मत नहीं हुई लेकिन अदरवाइज मारे हैं मैंने पॉलिटिशियंस पे, मेरे हैं पॉलिटिक्स पे जोक्स। कभी ये ना हो कि आपके घर मतलब घर जाने से पहले वो आपके घर पे मिले? नहीं, वो इसी बात का डर रहता है कि ऐसा ना हो, तो बेसिकली इसलिए हम पॉलिटिक्स पे जोक्स अब मैं कम से कॉशियसली कम से कम मारता हूँ, लेकिन जोक्स हैं। जैसे मैंने बोला, मैं कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मैं मानता हूँ जिस पे जोक्स मैं नहीं मारूंगा, मैं हर सब्जेक्ट पे जोक बनाऊंगा। तो मैं ऐसा कोई सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स इंक्लूडेड, रिलीजन इंक्लूडेड, लेकिन मैं किसी को, जैसे मैंने बोला, किसी को बुरा लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। और ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी, मेरा लाइफ का पर्पज़ ही लोगों को खुश करना है। मैंने ज़िंदगी का अपना एक लाइफ का पर्पज़ लिखा हुआ कि मेरी लाइफ का जो पर्पज़ है वो लोगों को खुश करना है, उन्हें इंस्पायर करना है, उन्हें खुशी देना, ये मेरे ज़िंदगी का पर्पज़ है। मैंने हैप्पीनेस पे किताब भी लिखी हुई है। तो मैं किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो भी जोक्स कर रहा हूँ, मैं लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुड, और हंसाना अच्छी बात भी है। हंसाना अच्छी बात है वो आप हंसो या अपने ऊपर ले लो बात, वो आप पे डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन हंसाना ही तो पर्पज़ है। बेसिकली ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है? ज़िंदगी का पर्पज़ खुशी है, कि हम खुश रह पाएँ। तो कॉमेडी एक ज़रिया है, कॉमेडी एक बहुत अच्छा ज़रिया है लोगों को हंसाने का, तो मुझे इसलिए कॉमेडी से बहुत प्यार है। और जब आपने स्टार्ट की स्टैंड अप कॉमेडी, तो आपके फादर ने सपोर्ट किया आपको? नहीं, पापा को क्योंकि मैं पहले भी एक दो स्टैंड अप कॉमेडियन से मिला हूँ, तो वो यही बोलते कि भाई घर वाले, मम्मी फिर भी सपोर्ट कर देती, पापा नहीं करते। हाँ, नहीं मम्मियाँ आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं। वो आई थिंक जो मम्मी होती हैं आपकी, किसी की भी, उनका ये पर्पज़ रहता है ज़िंदगी में कि आप खुश रहो, आप ठीक ठाक रहो। आप जो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यस। आई मीन समटाइम्स आई थिंक मेरी मम्मी, अगर मैं जॉब कर रहा होता है या मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, उनको बस ये है कि मैं खुश रहूँ जो भी मैं कर रहा हूँ, तो उनका वो इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करती। लेकिन पापा का आपके ऊपर थोड़ा सा और अथॉरिटी होता है, तो वो चाहते हैं अभी भी कि मैं कुछ और, मारने वाली अथॉरिटी, मारने वाली अथॉरिटी होती है तो वो सारे एक्सेस है उनके पास। वो मार भी सकते हैं आपको, डांट भी सकते हैं, और उनका हक भी है। ऐसा नहीं कि उनका हक नहीं है। तो जैसे मम्मी कंसर्न है, पापा भी कंसर्न है, तो वो चाहते हैं कि हमेशा कि आपको स्टेबल करो,
ऑल्दो कॉमेडी अगर आप कॉमेडी में काफ़ी सक्सेसफुल हो पाओ, जैसे काफ़ी लोग हो गए हैं अभी, तो आपका प्रॉपर करियर है। कॉमेडी एक प्रॉपर करियर है, जस्ट लाइक अ जॉब, जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स। ऑल्दो लीनियर अच्छे पैसे मिलते हैं। अच्छे पैसे मिलते हैं अगर आप कॉमेडी में काफ़ी फेमस हो जाओ, आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो आप अच्छे पैसे कमाते हो, जॉब से ज़्यादा और पैसे जोक्स तो चलते भी है, अगर आप सोशल मीडिया पे डालते रहो। हाँ, डालते रहो, कुछ ना पोस्ट करते रहो, पोस्ट करते रहो, आपको कुछ नहीं पता कब चलेगा, कौन सा जोक एक्सपेरिमेंटेशन है, आपको कुछ नहीं पता कौन सा जोक आपका कब ब्लो कर जाए, कुछ कौन सी बात लोगों को कब अच्छी लग जाए। तो वो एक प्रोसेस है कि आप डालते रहो, अपना काम करते रहो, तो लेकिन वो कब करेगा कब नहीं करेगा, तो वो एक सबके लिए एक जर्नी है। वो तो एक जर्नी है, ऑब्वियस ही बात है, वो एक जर्नी है। तो और आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ कुछ और इसके अलावा। और बाकी कॉमेडी की जर्नी है, जैसे मैंने अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियन ना होते तो क्या होता? हाँ, मैं एक राइटर भी हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैंने 5-6 किताबें लिखी हैं। हैप्पीनेस पे एक किताब है, बाकी एक फिक्शन है, एक नॉन फिक्शन है, एक बच्चों की पोइट्री है, एक फुल फिक्शन है। तो मैं एक राइटर भी हूँ, तो मैं वो सब लिखता हूँ। तो अगर मैं कॉमेडियन नहीं होता तो मैं फुल टाइम राइटिंग भी कर सकता। जॉब में था मैं काफ़ी साल, लाइक मैं सेड, मैंने MBA हूँ, मैंने 14-15 साल फुल टाइम जॉब्स किए हैं कॉर्पोरेट लाइफ में, तो वो सब भी मैंने किया हुआ है। तो वो भी करता शायद अगर कॉमेडी नहीं करता। लेकिन अब कॉमेडी और राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे करने से खुशी मिलती है, मुझे लोगों को खुश करने में अच्छा लगता है। उससे एक सेंस ऑफ मीनिंग मिलता है आपको, जब हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो हमें नेचुरली आती है, जिससे हम लोगों को खुश कर पाएँ, उससे हमें सेंस ऑफ मीनिंग मिलती है लाइफ में। तो मैं वही करता। अगर मैं आपको सेटिस्फेक्शन, मतलब आप सेटिस्फाइड भी होते हो? सेटिस्फाइड होते हो, आपको अंदर खुशी मिलती है, उस प्रोसेस से खुशी मिलती है आपको। जैसे बेसिकली वो एक कोट भी है, आई थिंक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी में, दैट हैप्पीनेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। हैप्पीनेस एक सफ़र है, आपका जो मंजिल है वो नहीं है। तो खुशी जो है वो मंजिल है। अगर हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो हमें करने में अच्छा लग रहा है, तो उस प्रोसेस से ही हमें खुशी मिलती है, वो प्रोसेस हमें खुशी देती है। तो हम मंजिल तक पहुँचें वो एक अलग बात है, कि हम मंजिल तक पहुँच जाएं, उसके बाद हम दूसरी मंजिल पे पहुँचें, लेकिन जो प्रोसेस है वो करने की, उससे गोल क्या होना चाहिए, किसी का भी कोई भी गोल क्या होना चाहिए, गोल कोई ऐसा होना चाहिए, आपको उस गोल को अचीव करने में, उस पर मेहनत करने में मज़ा आए। गोल ऐसा होना चाहिए कि आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा। तो इसलिए गोल ऐसा होना चाहिए, जब हम अपने गोल रखते हैं, कि हमें पता ही ना, हमें इतना मज़ा आ रहा हो गोल करने में कि जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, हमें बुरा ना लगे। इस चीज़ में बड़ा मज़ा आता है, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वही चीज़ आपको पैसे भी देने लग जाए। हाँ, बहुत मज़ा आता है उस चीज़ में। सक्सेस की डेफिनेशन ही वो है। यस, बेसिकली अच्छा, उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि हाँ मेरे को इतने पैसे चाहिए। हाँ, आपको थोड़े भी मिलेंगे आप खुश हो जाओगे। करेक्ट। 100 रुपये अगर आप कमा रहे हो वो काम करने से जो आपको अच्छा लगता है, यस, वो 10,000 से बेटर है जो वो करने से आपको अच्छा नहीं लगता, जिसको आप ज़बरदस्ती कर रहे जिसको आप ज़बरदस्ती करो। वो 10,000 रुपये आपको चुभेंगे, वो 10,000 रुपये आपको आखिरी में आपको लगेगा कि कैसे का मैं, ठीक है आपके पास पैसे हैं, आप चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन जो 100 रुपये आपने वो करके कमाए, जो आपको खुशी दे रही है चीज़, वो आपको वो 100 रुपये बहुत बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये आजकल बहुत चल रहा है कि मेल्स तो स्टैंड अप कर ही रहे हैं, बट फीमेल्स भी कर रही हैं। तो लेकिन आपको क्या लगता है कि मेल्स ज़्यादा कर रहे हैं फीमेल्स? आई थिंक फीमेल्स भी अब काफ़ी से ज़्यादातर तो स्टैंड अप कॉमेडियंस अभी भी मेल ही हैं। ओके, ग्लोबली भी ज़्यादातर मेल्स हैं, इट्स नॉट जस्ट इंडिया का फिनोमेना है, लेकिन ज़्यादातर स्टैंड अप कॉमेडियन मेल हैं। कुछ फीमेल्स भी करना शुरू कर दिए हैं, पता नहीं क्यों कर रही हूँ। सो बेसिकली मेरी एक दोस्त है, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, और वो फेमिनिज्म पे जोक्स करती है, और बट फेमिनिज्म आ गया है तो इक्वालिटी हो गई है, तो लड़कियां जो चाहें वो कर सकती हैं। बट आई मीन जोक्स असाइड, एक अच्छी बात है कि कि लड़कियां कॉमेडी कर रही हैं, क्योंकि जितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आएंगे उतना कॉमेडी सीन इम्प्रूव होगा, उतना क्योंकि हर आदमी जो कॉमेडी कर रहा है वो अपनी कहानी सुना रहा है, वो अपनी कहानी अपनी ज़िंदगी के बारे में सुना रहा है। तो लड़कियां जब कॉमेडी करेंगी वो अपनी ज़िंदगी की कहानी के बारे में सुनाएंगी। तो जितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आएंगे, इवन LGBT लोगों को भी कॉमेडी करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक नहीं कुछ हैं अभी इंडिया में, जैसे स्वाति LGBT पे कॉमेडी करती है, और भी कुछ लोग हैं, शायद स्वाति तो मुझे याद आ रही है, तो स्वाति जोक्स करती है। उसका फर्स्ट वीडियो भी इसी बात पे था, लव इज़ लव। सो LGBT लोगों को बाहर आना चाहिए। जैसे मैंने बोला, बचपन में मुझ में हिम्मत नहीं थी,
लेकिन बात करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के बाद मुझे हिम्मत आई। तो ये जो लोग दबे हुए हैं इस वक्त, जिनमें बात करने की हिम्मत नहीं है, उनके पेरेंट्स को, सोसाइटी को, उन्हें एनकरेज करना चाहिए। तुम जाके अपनी बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम अपनी बात करो, कॉमेडी करो। एक जोक है ना, मेरे को बड़ा फेमस जोक है, हर्ष गुजराल पे जो मारा था लोगों ने, जो उसको ट्रोल किया था कि हरिद्वार सीधा लोटे में आओगे। वो मुझे बड़ा फनी लगता है। आपको ऐसा कभी ट्रोल किया किसी ने, कोई ऐसा जोक मार दियो कि मजाक में आपको धमकी दे दी हो? नहीं, ऐसा मेरे साथ ऐसा कोई जोक तो हुआ नहीं कि मुझे धमकी दे दी हो। इवन वो हर्ष को भी जो बोला हुआ है कि हरिद्वार लोटे में आओगे, वो भी इसने मज़े में ट्रोलिंग में ही बोल दिया था। लेकिन ऐसे डायरेक्टली मुझे किसी ने अभी तक कोई धमकी नहीं दी अभी तक कमेंट के अंदर या कुछ? अभी तक ऐसी कोई धमकी, हाँ मतलब जैसे मैंने एक जोक मेरा गुजरात पे था, गुजरात 2002 पे, उस पे कि गुजराती जो हैं वो मुस्लिम्स को बहुत पसंद करते हैं, उस पे किसी ने धमकी दी थी मुझे धमकी एग्जैक्टली क्या जोक था वो जोक ये था कि गुजराती जो हैं, गुजरातीज लव मुस्लिम टू पीसेस। तो मुझे याद है उस जोक पे किसी गुजराती ने मेरे वीडियो पे कमेंट करके मुझे धमकी दी थी कि ये जोक हटा ले भाई, वरना अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ बोला था। तो बेसिकली वो धमकी थी, तो वो जोक मैं करता नहीं हूँ। फिर डिलीट किया आपने उसको? वो आई थिंक मैंने डिलीट कर दिया। कभी कुछ सच ना हो जाए। हाँ, तो वो जोक मुझे याद है मैंने भी किया था, किसी ने धमकी दी थी मुझे, कमेंट में किसी ने धमकी दी थी। तो वो जोक अब मैं करता नहीं हूँ, बहुत साल हो गए वो जोक नहीं करता। सो थैंक यू सो मच अमर भाई, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और आज आपने हमारा दिन बना दिया। बहुत हंसाया आपने, बहुत दिन से ना काफ़ी सीरियस पॉडकास्ट चल रहे थे, तो आज मज़ा आया काफ़ी। थैंक यू सो और मच। होपफुली हमारी पब्लिक को भी ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, हंस के, बिकॉज अब जैसे शोज़ में लोग आते हैं और वो खुल के हंसते नहीं हैं, तो मैं उन्हें डांट देता हूँ क्योंकि हंसो खुल के, क्योंकि ज़िंदगी ज़िंदगी मुश्किल है। ऑफिस में आपको बॉस कुछ नहीं करने देता, घर में आपको बीवी कुछ नहीं करने देती तो लोग हंसना भूल जाते हैं। तो इसलिए जब लोग हंसते नहीं खुल के, तो मैं कहता हूँ खुल के हंसो, ट्रैक्टर की तरह हंसो, राइट? सो इसलिए हंसते रहो, खून बढ़ाओ अपना। हंसते रहो, खून बढ़ाओ। सो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।